प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हम मौजूद हैं काशी के सबसे प्रसिद्ध घाट ब्रह्मा घाट पर और इसी सीढ़ियों से होते हुए आप जाएंगे एक मुखी दत्तात्रेय मंदिर में। तो चलिए मंदिर की ओर चलते हैं और भगवान दत्तात्रेय जी का दर्शन पूजन करेंगे और जानेंगे उनके बारे में क्या है महत्व, क्या है मान्यताएं इस मंदिर के बारे में। अभी हम मौजूद हैं एक मुखी दत्तात्रेय मंदिर में और ये जो मंदिर है ब्रह्मा घाट पर मौजूद है और ये जो मंदिर है काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर का विशेष महत्व और मान्यताएं हैं। भगवान दत्तात्रेय यहाँ पे एक मुखी रूप में विराजमान है, विद्यमान है, इसीलिए इस मंदिर का विशेष महत्व और मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त भगवान दत्तात्रेय का दर्शन पूजन करते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, सारे कष्ट उनके दूर हो जाते हैं। और इस मंदिर का विशेष महत्व है, दूर दूर से भक्त इस मंदिर में खींचे चले आते हैं दत्तात्रेय जी के दर्शन पूजन करने के लिए। इनके पूजन मात्र से आपको ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजन की फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान दत्तात्रेय का आप देखेंगे 6 हाथ विराजमान है, जिसमें एक में भगवान कमल के पुष्प लिए हुए हैं, शंख चक्र लिए हुए हैं और एक में सुदर्शन चक्र भी लिए हुए हैं और एक में त्रिशूल भी धारण किए हुए हैं। और इस मंदिर का विशेष महत्व है ही और दूर दूर से भक्त आते हैं, खासकर दक्षिण भारतीय श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं मंदिर में। कहा जाता है कि जो भी भक्त बृहस्पतिवार के दिन भगवान दत्तात्रेय का दर्शन पूजन करते हैं उनके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और इस मंदिर की विशेष महत्व ये है कि यहाँ पे जिनको चर्म रोग हो जाते हैं अगर बृहस्पतिवार के दिन यहाँ पर आते हैं, पंचामृत स्नान कराते हैं और भगवान का जो मंत्र होता है वो भी पढ़ते हैं तो उनकी जो चर्म रोग संबंधित रोग होते हैं वो भी दूर हो जाते हैं, साध्य रोग जो होते हैं दूर हो जाते हैं। ये दत्तात्रेय मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये हमारे कर्नाटक के माणिक प्रभु बोल के वो चलाते हैं और ये असल में ये पहले एक महाराष्ट्री का मंदिर था। मंदिर बहुत ही पुराना है और ये मंदिर का अभी भी कहावत है। आपको ये नारद घाट पता होगा आपको? नारद घाट पर भी एक छोटा सा मंदिर है दत्तात्रेय भगवान का। वहाँ पर इनका 1813 में ये श्री नरसिंह सरस्वती बोल के एक अवतार हुआ था इनका। उस समय वो अवतार में उनको 7 साल की उम्र में उधरी दीक्षा मिला था। और आज भी कहावत है यहाँ भी और वहाँ भी दत्तात्रेय भगवान आते जाते रहते हैं बोल के कहावत है। ये कहावत नहीं है, सच्चाई है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं देते। और इनको सेवा करने से आप लोगों की हर इच्छा पूरा होता है। और ये भगवान को सेवा करने से आपको 3 भगवान का सेवा किया हुआ फल मिलता है। इनमें ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश्वर भी है। महेश्वर मतलब महादेव। ऐसा हो कि इनका सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारद घाट में उनको दीक्षा उधरी मिला था, श्रीपाद वल्लभ अवतार में उनको उधरी दीक्षा मिला था। और उसके बाद वो इधर ही बहुत साल तक इधर ही रहे, बच्चों को वेद पढ़ाते रहे, ये करते रहे। और मणिकर्णिका घाट पे नहा के विश्वनाथ के दर्शन, गणपति का दर्शन करके वो अपने आश्रम में जाते थे। आज भी वही कहावत है, इधर भी आते उधर भी आते हैं। और दूसरी बात यह है, आपको इनकी सेवा करने से कोई भी थोड़ा छोटा मोटा बीमारी ठीक होता है और चमड़ी का बीमारी ठीक होता है। चमड़ी का मतलब ये सफ़ेद रोग, खुजली, ऐसा कुछ रहे तो वो सब ठीक हो जाता है। वो उनके लिए क्या करना है, इनका 5 बृहस्पति को अब अभिषेक करवाना है और उसके बाद हम एक मंत्र देंगे। वो मंत्र वो हर दिन जप करेंगे तो वो ठीक होता है और ठीक होता है मतलब उनको इनके ऊपर भरोसा होना चाहिए, भक्ति श्रद्धा से वो जप करेंगे तब ठीक होगा। पुजारी बोला है बोल के पुजारी का संबंध नहीं है, भगवान और भक्तों से संबंध रहता है। हम तो सिर्फ रास्ता दिखा देते हैं, ये करिए वो करिए बोल देते। उनके भक्ति के ऊपर वो रोग निवारण होता है।
और एक कहानी भी बताता हूँ आपको, इनके चरित्र में आता है। वो क्या है, एक ब्राह्मण रहता है। एक ब्राह्मण जो रहता है ना, उसको कोढ़ हुए रहता है। वो एक देवी के मंदिर में 5 साल तक वो जप करता है। उसका वो कोढ़ का रोग निवारण नहीं होता है। बाद में 5 साल के बाद वो देवी वो ब्राह्मण के सपने में आती है। सपने में आके क्या बोलती है, ऐसा ऐसे नदी के बगल में एक सन्यासी बैठे हुए हैं, वो उनके सन्यासी के पास जाओ, तुम्हारा रोग जाएगा। तब वो ब्राह्मण को गुस्सा आ जाता है, तुम देवी हो के कुछ नहीं कर सकती, वो नरमानव है, वो क्या ठीक करेंगे। फिर भी वो क्या करता है, हट पकड़ के वो मंदिर में ही जप करते बैठता है। उसी दिन फिर मंदिर के पुजारी की सपने में देवी आके क्या बोलती है, ये उसको मंदिर से बाहर डालो। तब वो सब मिलके उसको मंदिर से बाहर डाल देते हैं। मंदिर से बाहर डालने के बाद उसको जप करने के लिए जगह चाहिए, कैसा भी देवी बताई है, देखेंगे नरमाना हो कोई भी हो, जाके देखेंगे बोल के वो उधर चले जाता है। चले जाने के बाद उसको स्वामी जी को पता रहता है, उस समय श्रीपाद वल्लभ बोल के अवतार हुआ था उनका। वो समझ जाते हैं ये ब्राह्मण आ गया। बाद में उसको देखते ही वो बता देते हैं, हम तो नरमानव है, हमारे पास क्यों आया तुम। फिर भी वो सर झुका के खड़ा होता है, उनकी हालत बताता है, मेरा ऐसा कोढ़ हुआ है, नहीं जा रहा है। उसके बाद स्वामी जी बोलते हैं, एक उनके आश्रम के सामने ही एक सूखा लकड़ी पड़ा रहता है, वो लकड़ी ले आके वो ब्राह्मण को दे देते हैं। ब्राह्मण को दे के क्या बोलते हैं, इसको लेके जाओ नदी के बगल में, इसको ज़मीन में गाड़ दो। गाड़ने के बाद इसको तुम हर दिन उसको पानी डालो, ये जब हरा भरा हो जाएगा तुम्हारा रोग चला जाएगा। तब अभी वो दूसरा कुछ सोचता नहीं, चलो गुरुजी बता रहे करेंगे बोल के वो ज़मीन के अंदर गाड़ के हर दिन पानी डालते जाता है। ऐसा ही 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल निकलता है। निकलने के बाद भी वो बीमारी सही नहीं होती है। बाद में उनके शिष्य लोग गुरुजी के सामने हंसते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो पंडित जी आप वो ब्राह्मण को लकड़ी दिए थे ना, वो भी अभी तक पानी डालते ही जा रहा है, वो हरा भरा नहीं होगा, वो पागल है, उसको समझ में नहीं आ रहा, उसका बीमारी जाने वाला नहीं है बोल के हंस लेते वो शिष्य लोग। हंसने के बाद वो गुरुजी क्या करते, तुरंत वहाँ से उठ जाते हैं। उठ के नदी के बगल में आते हैं। नदी के बगल में आके वो कमंडल से वो लकड़ी जो पानी डालते रहता, वो आदमी वो पानी पर अपना कमंडल से उसको पानी डाल देते हैं। पानी डालने के बाद वो हरा भरा हो के बड़ा पौधा हो जाता है। तब उसकी बीमारी सब निकल जाती है। निकलने के बाद उसको शिष्य लोगों को क्या बोलते हैं, इसको लेके जाओ नदी में नहला के, इसको नया कपड़ा पहना के लेके आओ। तब वो शिष्य लोग वो काम करते हैं, वो उसको नहला के कपड़ा पहना के गुरुजी के सामने करते हैं। वो ब्राह्मण खुश हो के सब अपना बदन देखते रहता है। देखते 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 यहाँ पैर के बगल में इतना गोल वाला बच्चे रहता है। तब वो ब्राह्मण गुरुजी से पूछता है, तुम लोग गुरुजी आप सब ठीक हो गए, इधर थोड़ा बच गया। तब गुरुजी क्या बोलते हैं, तुम हमारे ऊपर शंका रख के आए थे, धर्मानव है ये क्या ठीक करेंगे बोल के। जब तुम हमारे ऊपर पूरा भरोसा करोगे तब ये भी चला जाएगा। तब से वो क्या करता है, गुरुजी के आश्रम में ही रह के उनका सेवा करता है, वो भी चला जाता है। ऐसा इसी प्रकार जो जिसको भी बीमारी है भक्ति से करना चाहिए, करेंगे तो जाएगा। अभी कृष्ण भगवान ने ही बताया महाभारत में, मंदिर जाते समय आप पैसा रुपया कपड़ा नहीं लिए तो भी चलता है, भक्ति होना चाहिए, श्रद्धा होना चाहिए, हाथ में फूल होना चाहिए, ये 3 चीज़ ज़रूरी है, बस और कुछ। गुरुजी जो दत्तात्रेय जी हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी, उनकी हमारी कहानी बताइए। पुरानी कथा मतलब ये अनसुया देवी के पुत्र है। अनसुया देवी के पुत्र है, वो क्या है,
अनसुया देवी जो रहती है अत्रि मुनि की पत्नी रहती है। वो क्या है, उसको उसका महापतिव्रता बोल के सब जगह चर्चा चलने लगता है। वो देवलोक तक समाचार जाता है। ये नारद ले जाके उसको सुनाता है सबको। सुनाने के बाद वो लोग क्या करते हैं, उसका इम्तिहान लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों धरती पर आ जाते हैं। धरती पर आके एक सन्यासी के वेश धारण करते हो। वेश धारण करके उसके कुटिया के बगल में आके भिक्षा मांगते हैं। भिक्षा मांगने के बाद वो अनसुया देवी अंदर से फल दूध वगैरह लेके आती है। तब वो तीनों क्या बोलते हैं, फल नहीं चाहिए, हम बहुत दिन से भूखे हैं, हमको भोजन चाहिए। तब वो अनसुया देवी बताती है ठीक है, अंदर आ जाइए, बैठ जाइए, हम खाना बनाएंगे, आपको परोस देंगे। वो तीनों अंदर आके बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वो खाना बनाती है। अभी पत्ता परोस के अभी खाना परोसने वाली रहती है, उतने में वो तीनों क्या बोलते हैं, 2 मिनट रुक जाओ। तो वो रुक जाती है। रुकने के बाद क्या बोलते हैं, ये तीनों क्या बोलते हैं, हमारा एक व्रत है, वो व्रत अगर तुम पूरा करोगी तो हम खाना खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। मतलब ऐसा बोलने के बाद वो अनसुया देवी बताती है हाँ आप बताइए आपका क्या व्रत है, मैं वो पूरा करूँगी। तब वो क्या बोलते हैं, नग्न। नग्न मतलब बिना कपड़े से, बिना कपड़े से तुम हो के हमको खाना परोसना चाहिए। हाँ, बाद में उसको अनसुया देवी सोच में पड़ती है, कपड़े उतार दो, मेरा पतिव्रत का धर्म भंग हो जाता है। अगर ना उतारो तो वो उठ के चले जाते हैं, पति का आज्ञा भंग होता है। ये क्या करना है, बहुत मुश्किल है बोलने के बाद वो सोचने लगती है। सोचने लगने में ये तीनों क्या बोलते हैं, तुम नहीं कर सकती, हम उठ के चले जाते हैं। नहीं नहीं आप बैठ जाइए, हम करेंगे। बाद में वो अंदर जाके थोड़ा सोच के वो कभी भी अपना पति का चरण ही स्मरण करती रहती है। वैसा ही करके अंदर से हाथ में थोड़ा पानी लेती है। पानी लेके अपने पति का चरण स्मरण कर लेती है। स्मरण कर लेके उनको तीनों को प्रोक्षण करती है। प्रोक्षण करने के बाद वो तीनों 1-1 साल के बच्चे बन जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जो रहते हैं वो 1-1 साल के बच्चे हो जाते हैं। बच्चे होने के बाद दरवाज़ा बंद करती है। पति तो नदी गया रहता नहाने के लिए, तो अकेली रहती है घर में। तो बच्चों के सामने कपड़े उतारने में क्या हर्ज है बोल के वो कपड़े उतार देती है। उतारने के बाद वो भगवान का लीला होता है। उसके छाती से, दोनों छाती से दूध बहने लगता है। वो दूध बहने लगने में तीनों बच्चों को पेट भर दूध पिलाती है। दूध पिला के पालनी का भी व्यवस्था कर देती है, करके पालनी में सुला देती है। तीनों दूध पी के आराम से सो जाते हैं। उतने में इनको ये लक्ष्मी सरस्वती पार्वती उनको चिंता हो जाती है, भूलोक गए थे अभी तक वापस नहीं आए। मिलने के बाद उसी समय में उधर नारद आता है। नारद आने के बाद नारद को बात करते, कहा देखा क्या हमारा त्रिमूर्ति को, हम बाल रूप में देखे। बाल रूप में देखे, पूरा समाचार सुनाओ बोलती हो, तीनों बोलते हैं। बोलने के बाद ये नारद क्या बोलता है, आप स्वयं जाके देख लीजिए माता जी, हम बोल नहीं सकते। तो तीनों वो भी भूलोक आ जाते हैं। भूलोक आने के बाद ये तीनों पालने में पड़े रहते हैं। तब अनसुया देवी से बात करते हैं। अनसुया देवी से बात करके क्या बोलते हैं, हमारा पति आए थे यहाँ, हमारा पति हमको दे दो बोल के। तब वो अनसुया देवी पालनी में सोए हुए बच्चों को दिखाती है, आपके पति इधर है, लेके जाइए। लेकिन तीनों का चेहरा जो रहता है एक ही जैसा होता है। उसमें ब्रह्मा कौन है, विष्णु कौन है, महेश कौन है, पता नहीं लगता। पता नहीं लगने के बाद वो मुश्किल में पड़ जाते तीनों। उतने में ये अत्रि मुनि जो रहता है वो नदी से नहा के आ जाता है। आने के बाद वो बहुत ही ज्ञानी रहता है। आप सप्तऋषि का नाम सुना होगा, उसमें का एक मुनि है वो अत्रि मुनि। वो बच्चों को देखते ही पहचान जाता है, ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये महेश्वर है बोल के
पहचानने के बाद वो अपने पत्नी को बोलता है, उनको क्यों सता रही हो, उनके पति उनको लौटा दो। तब वो फिर से अंदर जाके जल ला के प्रोक्षण करने के बाद वो असली रूप में आ जाते हैं। ब्रह्मा बन जाता है, विष्णु बन जाता है, महेश बन जाता है। बनने के बाद वो तीनों क्या बोलते, हम आपकी मातृ प्रेमी यानी कि माँ के प्यार से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं, आपको जो वर चाहिए मांगिए। तब वो अत्रि मुनि बोलता है, मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ज़रूरी नहीं है। तब अनसुया देवी बोलती है, मेरे को वर चाहिए। मतलब उसका पति बोलता है, तुमको जो चाहिए मांग लो। वो तब क्या बताती है, आप तीनों जाइए, अभी पहले जो 3 बच्चे बने थे वो बच्चे मेरे को चाहिए बोल देती है। वो तीनों तथास्तु बोल के हाथ दिखा देते, वो फिर से पालने में बच्चे आ जाते हैं। वो तीनों बच्चों को ये पालती है अनसुया देवी। पहले का नाम रखती है चांद, दूसरी का नाम है व्यास मुनि, वो भी बहुत ही बड़ा मुनि, और तीसरे का नाम रखती है दत्तात्रेय। वो तीनों बड़े हो जाते। वो दोनों क्या रहते, वो बड़े होने के बाद जंगल में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। ये दत्तात्रेय जो रहते वो माता पिता के पास रह के सेवा करते हैं। और दोबारा इनका और 2 जन्म हुआ है, श्रीपाद वल्लभ नरसिंह सरस्वती। यही कहानी पहले का। यहाँ पे गुरुजी प्रतिदिन आप पूजन कैसे करते हैं, कौन सी विधि से करते हैं, भगवान को भोग में क्या चढ़ाते हैं? हम तो इधर भगवान को पूजा मतलब हम बृहस्पति को इधर पंचामृत अभिषेक होता है। पंचामृत मतलब इधर के भाषा में अमृत अभिषेक होता है। उस दिन चने का दाल का कुछ बना के चढ़ाते हैं, नारियल केला फल वगैरह ला के वो चढ़ा देते हैं। हर दिन तो दूसरे न कुछ फल चढ़ा देते हैं। कभी भी ये इनका जयंती है, अभी दिसंबर 14 तारीख को इनका जयंती है। हाँ, पूर्णिमा के दिन नहीं, चतुर्दशी के दिन आता है। 15 को पूर्णमासी है, 14 को चतुर्दशी है। उस समय इनका जयंती है। उस समय भी इनको क्या होता है, पंचामृत अभिषेक होता है। उस दिन बढ़िया से फूल से श्रृंगार होता है। गुरुजी यहाँ पे दत्तात्रेय जी भगवान जो है उनकी एक मुख है, नॉर्मली हमें 3 मुख वाले भी दिखाई देते हैं, उनके बारे में बताइए। 3 मुख वाले का इनका बहुत ही प्रसिद्ध वाला मंदिर का नाम बता देता हूँ। यहाँ से कर्नाटक में आपको मिलेगा गाणगापुर में आपको मिलेगा, उधर लिंगू रूप में है और उनका चरण पादुका है। और उधर एक गुल्लर का पेड़ है, आज भी है, वो प्राचीन पेड़ है। वहाँ पर इनका बहुत ही चलता है। तुंगभद्रा नदी के बगल में ये आश्रम है, गाणगापुर बोलते हैं उसको। वहाँ पर जी इनका चरित्र पारायण करके, नदी में नहा के जो पारायण करता है उसका हर मनो इच्छा पूरा होता है। और ये भूत प्रेत, उसको भूत हुआ, इसको ये हुआ बोल के बताते रहते हैं ना, वहाँ पर जाके नदी में नहा के वो पेड़ को फेरी लगा के 7 दिन उधर रहे तो उनका भूत प्रेत सब निकल जाता है। और एक गांव है पिठापुरम भी बहुत ही मशहूर है। उधर नरसिंह सरस्वती का मूर्ति भी है और उधर ये इनका दत्तात्रेय भगवान का भी है। आपको 3 मुख वाला चाहिए तो इधर ही नारद घाट पे 3 मुख वाला एक छोटा मूर्ति वाला भगवान मंदिर है। वहाँ पर भी पहले खाना पीना जो आते हैं उनको खाना भी देते थे। जी दत्तात्रेय जी जो हैं उनके साथ 4 श्वान यानी कुत्ते दिखाई देते हैं और एक गाय माता, उनके बारे में बताइए, उनके साथ हैं कौन? गाय मतलब वो कामधेनु है, उनके साथ में ही रहती है। उनको जो इच्छा रहती है वो देती है। वो साधारण गाय नहीं है, कामधेनु है। और जो 4 कुत्ते हैं, ये चारों कुत्ते 4 वेद है। वेद ही उनके जीवन में वो साथ में रहते हैं। वो कुत्ते का भी एक कहानी बताता हूँ आपको। एक ब्राह्मण था,
एक ब्राह्मण क्या किया, वो चारों वेद शास्त्र सब पढ़ा था, तो उसको घमंड आ गया मेरे जैसा ये कोई नहीं है। तो वो सब लोगों को बोलता था हमारा साथ वाद करो, हमारा साथ वाद करो बोल के, ऐसा बोलते बोलते घूमते थे। बाद में एक आदमी ने उनको क्या बताया, ऐसा ऐसा उधर एक स्वामी जी है, उनके पास जाइए, आपका इच्छा पूरा होगा। तब वो ब्राह्मण क्या करता है, उनके पास आता है, उनके पास आके वाद करने के लिए बोलता है। तब वो क्या बोलते हैं, हम सन्यासी है, हमको तुम्हारा हार जीत से मतलब नहीं है, तुम वेद पढ़े हो ना, तुम जाओ बोलते हैं। फिर भी वो नहीं सुनता है, हमारा साथ वाद करना ही पड़ेगा। तब ठीक है बोलते हैं, ठीक है बोल के वो अपने चारों कुत्ते को बुला, साथ में रहते, उनके सर के ऊपर हाथ रख देते हैं। हाथ रखने के बाद ये तुम्हारा साथ बात करेंगे। एक एक कुत्ता एक एक वेद बोलता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऐसा सब। वो चारों कुत्ते उसके साथ मुकाबला करके वो पंडित को हरा देते हैं। वही 4 वेद है। और एक वेद का कहानी और एक बताता हूँ आपको। एक 3 पंडित थे, वो 3 पंडित जो है ना, वो भी चारों वेद, वेद शास्त्र, पुराण सब पढ़े रहते हैं। उनको बहुत ही अहंकार आ जाता है, उनके घमंड आने के बाद वो क्या करते हैं, पूरा जहाँ जहाँ पंडित लोग हैं वहाँ जाएंगे, हमारा साथ मुकाबला करना या नहीं तो ताम्रपत्र में लिख के देना हम हार गए बोल के। ऐसा ही गांव घूमते एक गांव में चले जाते हैं। चले जाने के बाद उधर एक पंडित रहता है, यजुर्वेद का पंडित। वो बोलता है हम तो आपके साथ मुकाबला नहीं कर सकते, आपको यहाँ से थोड़ी दूरी जाने के बाद एक सिद्ध मुनि बोल के एक मुनि है, वो मुनि के पास जाइए, आपकी इच्छा वो पूरी करेंगे। तो ठीक है बोल के वो क्या करते, वो सिद्ध मुनि को ढूंढते हुए उसके पास चले जाते हैं। सिद्ध मुनि मिलने के बाद वो सिद्ध मुनि को बोलते हैं ऐसा हमारा साथ मुकाबला करो। वो भी वही बोलता है हम सन्यासी लोग हैं, हमको नहीं चाहिए। फिर भी ये हट पकड़ के बैठते हैं, तुमको करना ही पड़ेगा, अगर नहीं कर सकते हमको ताम्रपत्र में लिख के दो, हम हार गए बोल के। तब वो क्या बोलता है सिद्ध मुनि, ठीक है आपको इतना ही जिद्दी करना ही है बोले तो हमारा गुरुजी है, हमारा गुरुजी के साथ पास लेके जाता हूँ, वहाँ पर आप गुरुजी जो बोलेंगे वो हम करेंगे। उस समय में नरसिंह सरस्वती का अवतार था। वो क्या करते हैं, वो पंडित लोग क्या करते हैं, हमको पल्लकी यानी पालकी का व्यवस्था करो, हम चलते नहीं आएंगे। ठीक है बोल के वो सिद्ध मुनि 4 लोगों को व्यवस्था करता है। वो दोनों पालकी में बैठ के उनको लेके जाता है। सिद्ध मुनि चलते रहता है, ये 4 बैठे रहते हैं। वो गुरुजी के पास जाके गुरुजी को सिद्ध मुनि सब कहानी बता देता है। बताने के बाद फिर भी वो भी वही बोलते हैं हम सन्यासी लोग हैं, चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो मानते नहीं। फिर भी वो क्या बोलते, नहीं तो आपके शिष्य नहीं होता तो आप हमारे से मुकाबला करिए। तब वो गुरुजी को गुस्सा आता है। उसी समय में उधर वो आश्रम के सामने एक मोची जाते रहता है, यानी कि चप्पल सीने वाला। वो चप्पल सीने वाले को गुरुजी बुलाते हैं अंदर। बुला के क्या करते, तुम कौन हो? वो कहता है डरते डरते, गुरुजी मैं मोची हूँ बोलने के बाद तुम बैठ जाओ नीचे। बैठता है। बैठने के बाद वो क्या करते, शिष्य लोगों को क्या बोलते, एक गड़ा पानी लेके आओ। वो पानी लेके आते। पानी लेके आने के बाद उनके कमंडल से एक मुट्ठी वो पानी में भस्म डाल देते हैं। भस्म डालने के बाद शिष्य लोगों को क्या बोलते, वो ये पानी वो चांडाल के ऊपर डाल दो। डालने के बाद वो पहले जन्म में क्या रहता है, बहुत ही बड़ा पंडित रहता है। वो उसको पिछले जन्म का पूरा याद आ जाता है। वो अपने आप 4 वेद बोलने लगता है। बोलने लगने के बाद ये 4 पंडितों को बोलते हैं ये तुम्हारा साथ बात करेगा। वो कहते हैं ये तो मोची है, ये क्या करेगा।
फिर भी आप करो उसके साथ, वो हार गया तो हम लिख के देंगे। तब वो मोची जो रहता है चारों वेद बोलने लगता, वेद शास्त्र पुराण सब बोलने लगता। बोलने के बाद वही हार जाते, पंडित लोग हार जाते। पंडित लोग हार जाने के बाद वहाँ पर गुरुजी को गुस्सा आता है। उनको क्या श्राप देते, तुम ब्रह्म राक्षस बन जाओ 12 वर्ष के लिए, 12 साल के लिए तुम ब्रह्म राक्षस बन के वन वन भटको। तब वो थोड़े दूर जाने के बाद वो उनका वहीं पे मरण होता है, मर जाते हैं। तब से वो लोग वो ब्रह्म राक्षस होते हैं। जाते जाते उसमें एक पंडित क्या पूछता है, गुरुजी ये श्राप से हमको मुक्ति कैसा मिलेगी? तब वो गुरुजी बोलते हैं तुमको वन में एक ऋषि मिलेगा, वो ऋषि की वजह से तुम्हारा श्राप मुक्त होगा। वो कैसा होगा? वो शरीर पे अपना भस्म लगाया होता है। तुम लोग उसको खाने के लिए उठाओगे तो उसका भस्म तुम्हारा शरीर पे लग जाएगा, तब तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी। ठीक, यही कहानी, गाय का कुत्ते का यही कहानी है। और इनके भस्म में बहुत पावरफुल रहता है। कोई भी भस्म हो, इनके सामने रख के पूजा करके आप चढ़ा लो, आपको उसका शक्ति मिलता है हर दिन लगा लेने से। इनका हवन किया हुआ भस्म तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जिधर हवन होता है उधर भस्म लेके रख लेना बड़ी बात है। ऐसा तो इनका 2 दिन है, बृहस्पति भी आता है, शनिवार भी आता है, दोनों दिन कर सकते, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है बृहस्पति। और वो मंत्र भी हम पूजा करने के बाद देते हैं, अभी भी दे सकते हैं, लेकिन वो पूजा करने से पहले करें तो उसका फल नहीं मिलेगा। उसका मंत्र है दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबर। इतना उनको जप करना होता है हर दिन 5 माला। वो जप उनको श्रद्धा भक्ति से करेंगे तो घर में कोई भी परेशानी हो या चमड़ी की बीमारी हो निकल जाए। ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र थे भगवान दत्तात्रेय जी। उनके विषय में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं, इसीलिए उनके पूजन से आपको ब्रह्मा विष्णु महेश का फल मिलता है, यानी त्रिदेव फल के बराबर माना जाता है। और कलयुग के साक्षात देवता माने जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति उनके दर्शन पूजन करते हैं उनको त्वरित फल की प्राप्ति हो जाती है, सारे कष्टों से उनको मुक्ति मिल जाती है, और उनके याद करने मात्र से आपके जो सारे दुख हैं, दारिद्र्य हैं, दूर हो जाते हैं। इसीलिए भगवान को स्मृतिगामी भी कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय के साथ आप देखेंगे 4 कुत्ते और 1 गाय माता उनके साथ दिखाई देंगी। जो 4 श्वान है, कहा जाता है कि चारों वेद हैं, और जो माता गाय हैं पृथ्वी के रूप में दर्शाई गई हैं। इसीलिए दत्तात्रेय जी का विशेष हमारे सनातन धर्म में मान्यता है, विशेष रूप से पूजन करने का विधान है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान दत्तात्रेय जी का दर्शन पूजन करने का विधान माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार त्रिदेव माता अनुसुईया का प्रतिव्रत धर्म का परीक्षा लेने के लिए उनके कुटिया में गए। माता जो परीक्षा थी उसमें पास हो गई और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे एक वर चाहिए। तो भगवान त्रिदेव ने बोला कि आप जो भी वर मांगेंगी आपको मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहा जाता है कि भगवान दत्तात्रेय उनके आशीर्वाद से ही प्रकट हुए थे, उनका जन्म हुआ था। और कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा के रूप में भगवान चंद्रमा, भगवान जो विष्णु है उनके रूप में साक्षात दत्तात्रेय जी के पैदा हुए थे, और जो भगवान विष्णु शिव हैं उनके रूप में भगवान दुर्वासा ऋषि की उत्पत्ति हुई थी। और इस मंदिर का विशेष महत्व मान्यता है। तो आप काशी में आइए, और खासकर 14 दिसंबर को भगवान का जयंती मनाया जाएगा, तो आपको इस मंदिर में अवश्य आनी चाहिए और इनके पूजन करनी चाहिए। इनके पूजन से अगर आपको चर्म रोग है तो भी समाप्त हो जाते हैं। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहते लोक पत्रिका।